अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस तरीके से बूलियन फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर इवन बूलियन फंक्शंस होते क्या है, फिर इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास और फिर उसके प्रैक्टिकल यूजेज हैं इन कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बूलियन फंक्शन से। बूलियन फंक्शन एक्चुअली अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे हमारा सिंपल हमने मैथमेटिकल अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, उसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करते हो, उसमें हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ सिंपल, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें चंद एक वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स वो आपस में कनेक्टेड है और उनको हमने मैनिपुलेट करना है, हमने उनकी कैलकुलेशंस करनी है, मैनिपुलेशंस करनी है। तो ये एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी हमारे पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर हम बूलियन की एग्जांपल लेते हैं, बूलियन अलजेब्रा की एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे पास एक एग्जांपल है जैसे कि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और इसको मैं किसी ऑपरेटर की हेल्प से, जैसे कि प्लस ऑपरेटर की हेल्प से अगर मैं इनको कंबाइन करता हूं तो ये एक मेरा बूलियन फंक्शन है। ठीक है जी। बूलियन फंक्शन बेसिकली हम उस चीज को कहते हैं जो आपको कोई एक वैल्यू दे, ट्रू या फॉल्स। मैथमेटिकल अलजेब्रा आपको ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं देता, इसलिए हम उसको बूलियन अलजेब्रा भी तो नहीं कहते। बूलियन अलजेब्रा हमेशा याद रखेगा कि आपको बूलियन वैल्यू देगा, और बूलियन वैल्यू क्या होती है, या ट्रू या फॉल्स, एक टाइम में कोई एक आंसर आपको मिलता है। हमेशा याद रखिएगा कि बूलियन फंक्शन जो है वो मल्टीपल इनपुट्स लेता है, मल्टीपल इनपुट्स लेगा और आपको कोई फाइनली एक आउटपुट जो है वो जनरेट करके देगा। ये नीचे डायग्राम भी है, अब इस एग्जांपल पे आते हैं। तो बूलियन फंक्शन जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा, मल्टीपल इनपुट्स लेगा और आपको फाइनली एक आउटपुट जनरेट करके देगा। और हमेशा बूलियन वेरिएबल्स को ही आप लोग जो है वो इसमें इस्तेमाल करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट के अंदर या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये हमेशा दो चीजों को डिस्क्राइब करता है। ये आपकी बुक की वर्डिंग है जिसमें वो कहता है कि अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द बाइनरी वेरिएबल्स एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेशंस में हमने पढ़ा हुआ जी और, एंड और नॉट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। बाइनरी वेरिएबल्स कौन से हैं? जैसे कि मैं x को बाइनरी वेरिएबल कह देता हूं, y को बाइनरी वेरिएबल कह देता हूं। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 जो कि ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और 0 जो कि फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। y 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता, y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 और 0 दोनों हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 और 0 दोनों हो सकती है। ठीक है जी। तो इन चीजों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या मैं इसको, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करके लिखूं तो x, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो x ही कंसिडर किया है, y भी कंसिडर किया, लेकिन प्लस को हम और ऑपरेटर के तौर पे यूज कर लेते हैं, जैसे कि यहां से मैंने और ऑपरेटर ले लिया। तो ये बूलियन फंक्शन इस चीज को कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से। राइट, अंडरस्टैंडिंग द बूलियन फंक्शन, उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर में हमारे पास एंड ऑपरेटर है जिसको हम मल्टीप्लाई का ऑपरेटर कंसिडर करते हैं, जिसको हम एक्चुअली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। इसके ट्रुथ टेबल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड ऑपरेटर आपका एक ऐसा ऑपरेटर होता है, एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर या एक ऐसा बूलियन ऑपरेटर है कि जो आपको हमेशा ट्रू आंसर तब रिटर्न करता है जब आप उसको दोनों इनपुट्स ट्रू देते हो। जब आप उसको दोनों इनपुट्स ट्रू दोगे तो आंसर ट्रू मिलेगा। इसके अलावा किसी भी केस में अगर कोई एक भी आंसर आपका इनपुट आपकी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं, यानी कि इसके अलावा कोई भी केस होगा तो आपको एंड ऑपरेटर फॉल्स आंसर देगा। जबकि और ऑपरेटर, इसको हम प्लस सिंबल के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और ऑपरेशन हमेशा इस तरह से काम करता है कि ये जब आप लोग इसको दोनों फॉल्स देते हो इनपुट, तो ये आपको उस सूरत में फॉल्स आउटपुट देता है, अदरवाइज हर केस में ये आपको आंसर ट्रू देता है। ठीक है जी। और नॉट ऑपरेटर की बात करें तो ये हमेशा चीजों को निगेट करता है, ये इन्वर्ट करके देता है। अगर आप इसको इनपुट ट्रू दे रहे हो वो आपको आउटपुट में फॉल्स देगा, अगर आप इसको इनपुट में फॉल्स दोगे तो आपको आउटपुट जो है वो निगेट करके, इन्वर्स करके उसका ट्रू प्रोवाइड करेगा। उसके लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है बूलियन फंक्शन की, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप जरा देख लीजिए कि इस तरीके से आपने f स्टैंड्स फॉर अ फंक्शन, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स। इस वक्त मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स दो है, एक a वेरिएबल, एक b वेरिएबल।
और क्या मैं इनको बूलियन वेरिएबल कह सकता हूं? जी बिल्कुल, ये आपके दोनों बूलियन वेरिएबल्स और ये बूलियन ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेशन आप ये वाला यूज करोगे, एंड वाला, ये वाला, तो ये दोनों चीजें मिलाकर क्या बनेगी आपकी अलजेब्रिक स्टेटमेंट, यानी कि बूलियन फंक्शन का अलजेब्रिक स्टेटमेंट। होप सो कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। तो जी ये हमारा एक फंक्शन है जो दो इनपुट्स ले रहा है, ठीक है जी, दो इनपुट्स, और टू इनपुट्स के लिए हमने ट्रुथ टेबल कैसे बनाना सीखा था। हम कहते हैं कि जब हमारे पास टू इनपुट्स होती हैं तो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं 2⁻², इसका आंसर हमें मिलता है 4। इसका मतलब हुआ कि हम जब इसका टेबल बनाएंगे तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, दो इनपुट्स के लिए 2 zeros 2 ones, 0 1 0 and 1। अब हमें फाइंड क्या करना है जी, a डॉट बी, ये मुझे ऑपरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है ना, मैनिपुलेशन इसकी करनी है, तो मैं a डॉट बी का रूल हमने पढ़ा हुआ है एंड ऑपरेटर का, कि जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रू हैं, इस टाइम यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी हर केस में 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो यहाँ पे आ गया 1। अब याद रखिएगा कि हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 4 इनपुट्स लेनी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम दो इनपुट्स ले रहे हैं। अगर मैं 3 लेता हूं, अब आगे जाके एग्जांपल आने वाली है, आ ही गई है बल्कि, तो 2⁻³ किया, अगर 3 इनपुट्स हैं तो 2⁻³ का आंसर बनेगा 8। इट मींस दैट कि मुझे टेबल के अंदर 8 इस तरह से वैल्यूज शो करवानी है। वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। उन्होंने उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है फंक्शन की, कि हमारे पास ये इनपुट नंबर 1 है ए, ये इनपुट नंबर 2 है बी। कोई भी इनपुट, जैसे कि यहाँ पे 0 भी जा सकता है, जैसे यहाँ पे 1 भी जा सकता है, यहाँ पे 0 भी जा सकता है, 1 भी जा सकता है। आप उसको इनपुट दोगे, a डॉट बी उसको ऑपरेट करेगा, मीन टू से दैट कि उसकी वो कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर आपको वो उसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर चले जी, दोनों 0 0 ले लेते हैं, तो दोनों अगर इनपुट 0 होती हैं, दोनों 0 पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर दोनों 1 होते हैं तो आंसर 1 मिलेगा। अगर एक 0 एक 1 है तो आंसर फिर 0 मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है लाजमी तौर पे फंक्शन की, साथ में जो भी एक्सप्रेशन आपको एग्जांपल में वो क्वेश्चनर देता है वो सोल्व कर दें, अदरवाइज आपकी जो बुक के अकॉर्डिंगली आप उसको सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 पे मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स की तादाद बढ़ गई है। इसमें ए वेरिएबल, बी वेरिएबल एंड सी वेरिएबल। आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे ए के ऊपर नॉट भी तो आ रहा है, ये भी तो एक वेरिएबल है। ये अलग से बेटे एक वेरिएबल नहीं है। A, B and C we have total 3 variables right now। A को दूसरे फॉर्मेट में यूज किया गया, A को निगेट करके यूज किया गया, C को निगेट करके यूज कर लो, तो वो वेरिएबल में काउंट नहीं बढ़ेगा। वेरिएबल 3 ही है हमारे पास, 3 तरह के, सिंपल ये देखो। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास टोटल 3 इनपुट्स हैं। 3 इनपुट्स के लिए कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, मुझे 8 वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज जो है वो बनानी है। तो वो बनेगा टेबल कैसे, देखें। हम लोग सिंपल क्या करेंगे जी, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, पहला वेरिएबल आप इस तरीके से बना लें, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए आएगा, आप बी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सी लिखते हैं, लेकिन वो एक एथिकल तरीका है कि आप ए बी सी तरतीब से लेके चलते हो, अदरवाइज आप इसकी सीक्वेंस बदल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी इनपुट जो भी है, दूसरा आपका जो भी बूलियन वेरिएबल है, उसको 2 बार 0 2 बार 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 एंड देन 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ये पॉसिबिलिटीज, ये जस्ट एक टेबल है, हमने जस्ट एक टेबल बनाया, मतलब हमें पता है कि अगर 3 चीजें हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं उनका सीक्वेंस ही हो सकता है 0 0 0, यानी कि तीनों ही एब्सेंट है, फिर 2 एब्सेंट है, 1 प्रेजेंट है, ये 2 एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। इस तरीके से आप लोग जो है उसको तरतीब से इस तरह से बना लो। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है, मुझे इस बूलियन फंक्शन की आउटपुट बतानी है कि आउटपुट क्या आएगी। तो देखें जी, इसका जो फाइनल आउटपुट का टेबल बनेगा वो तो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उससे पहले हम ये करते हैं कि मुझे उन सबको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए डॉट बी। आप बेशक पहले ए नॉट का टेबल बना लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तरतीब यहाँ पर मैटर नहीं करती, मैटर करता है सिर्फ एंड वाला आंसर। फिलहाल ए डॉट बी, तो 0.0 का आंसर कितना आ गया, 0। 0.0 का आंसर फिर से आ गया 0। 0.1 का आंसर आ गया 0। 0.1 का आंसर फिर से 0, एंड यहाँ पे भी 0 0, सिर्फ एंड वाले दो जो है आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 1, क्योंकि 1.1 का आंसर भी 1 एंड 1.1 का आंसर भी 1। जहां पे इनपुट आपके पास दोनों इनपुट्स 1 होती हैं, वहां पे आपके पास आंसर जो आता है वो क्या आता है, ट्रू आता है। उसके बाद ए नॉट यानी कि ए की सारी चीजों को
ये नॉट का मतलब है नॉट ऑपरेटर, आप उसको निगेट कर दो, जीरोस को 1 बना दो एंड 1 इनपुट को 0 बना दो, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाता है ना, तो आप ये 4 बार 0 है 4 बार 1 लिख दो, फिर 4 टाइम्स 1 है 4 टाइम्स 0 लिख दो। अब ए नॉट डॉट सी यानी कि इसका और इसका रिलेशन आपस में, एंड ऑपरेटर डॉट है दरमियान में, तो एंड ऑपरेटर हमने फाइंड करना है इनका। तो ठीक है जी, हम इनका एंड ऑपरेटर फाइंड करते हैं। एंड ऑपरेटर में 1.0 का आंसर 0, 1.1 का आंसर 1, 0.1 का आंसर 0 एंड 1.1 का आंसर 1। फिर यहाँ पे जीरोस हैं चारों, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये आगे आपके जीरोस। क्रॉस चेक कर लें कि जो यहाँ पर वंस हैं और यहाँ पे 1 है, तो वो एक पेयर आपका ये है, एक ये है, प्लस यहाँ पे 2 1 मिलेंगे, बाकी आपको जीरोस ही मिलेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है फाइनल, अब जो फाइनल आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है उसमें देखें कि इस पूरे रिलेशन के साथ आपने प्लस फाइंड करना है, यानी कि आपने इनके दरमियान और ऑपरेटर फाइंड करना है। तो ठीक है जी, हमारे पास एक रिलेशन ये पड़ा हुआ है, एक रिलेशन ये पड़ा हुआ है, और इनके दरमियान मुझे क्या फाइंड करना है, प्लस यानी कि और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर के लिए देखें, और ऑपरेटर में हमेशा जहां पे एक साइड पे 1 आ जाता है ना, तो वो आपका फाइनल आंसर भी 1 आ जाता है। तो जरा देखें कि यहाँ पे हमारे पास पहला 0, सॉरी मुझे ये चेक करना है और ये चेक करना है, ये दोनों टेबल जो रेड लाइन है, 0 0 का आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर आपका और ऑपरेटर फॉल्स में देगा। फिर ये 0 और ये 1 है, 1 आ जाएगा। 0.0 का आंसर 0, 0 प्लस 1, सॉरी मैंने डॉट बोल दिया, आप प्लस लिखेंगे, प्लस बोलेंगे, 0 प्लस 1 का आंसर आ गया 1। फिर ये 4 जीरोस हैं और ये 2 जीरोस, यहाँ पे सिर्फ 2 1s हैं, बाकी 2 जीरोस आ जाएंगी। 4 इनपुट और 4 ये 8 पूरी हो गई। इस तरीके से हम लोग जो है अपना टेबल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे। हमारा टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, उसमें हम इनपुट्स जो है टोटल 8 लेंगे और उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से आगे आप जैसे भी वो जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास पहले ए डॉट बी, पहले आपने वो फाइंड कर लिया, फिर ए नॉट था, वो अब इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते थे, उसका टेबल अलग से बना दिया एंड देन उसको सी के साथ मर्ज कर दिया एंड देन फाइनली ये टोटल कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ बूलियन फंक्शंस इन योर कंप्यूटर, इन योर मोबाइल फोन्स एंड इन योर रियल लाइफ। याद रखिएगा कि इन बूलियन फंक्शंस की जो प्रैक्टिकल जो इनकी इंप्लीमेंटेशंस हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें ना, तो उसमें सबसे पहले उसने कुछ हमें कंप्यूटर के हवाले से बोला है कि उसके यूजेज इन कंप्यूटर्स। नंबर 1 पे एक हेडिंग है जी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, सबसे पहले हम जिन भी नंबरों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं, उन नंबर्स को कंप्यूटर आपका बाइनरी डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर इन्हीं बूलियन फंक्शंस के रूल्स को यूज करते हुए, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ एंड को, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ और को, इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। आगे अगर लेट सपोज हमने आगे जाके वैसे तो पढ़ना है, लेकिन मैं फिर आपको भी बता दूं कि एंड को अगर मैं लेट सपोज साथ में नॉट मिलाता हूं तो ये नैंड गेट बनता है। अगर मैं और एक्सक्लूसिव और की बात करता हूं तो ये एक्सॉर बनता है, एक्सक्लूसिव और। अगर मैं नॉर की बात करता हूं तो और ऑपरेटर के आगे नॉट लगा देने से नॉर ऑपरेशन बन जाता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे जो है वो लॉजिक, या आप कह सकते हैं कि डिजिटल सर्किट्स हैं, जिनको यूटिलाइज करते हुए हम अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस को बनाते हैं। इन सबको हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इन सबको परफॉर्म करने के लिए, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर में इन ऑपरेशंस को यूज किया जाता है। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग में इसका क्या इस्तेमाल है, मेमोरी मैनेजमेंट में। मेमोरी की एफिशिएंसी याद रखिएगा हमेशा मेंटेन ही तब रहती है जब आप उसको बूलियन फंक्शंस के जरिए से, लॉजिक डिजाइन के जरिए से, या डिजिटल सर्किट्स के जरिए से आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, उसमें बूलियन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, या फिर कंट्रोल लॉजिक। जैसे कि हमारी डेली लाइफ में अगर हम कोई सेफ्टी अलार्म यूज कर रहे हैं, वो सेफ्टी अलार्म बूलियन फंक्शंस के जरिए से ऑपरेट करता है, यानी कि बूलियन ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए काम करता है। क्योंकि आपके जितने भी डिजिटल सर्किट्स, आपके जितने भी लॉजिक सर्किट्स हैं या लॉजिक गेट्स हैं, वो सारे बनते हैं बूलियन फंक्शंस के रूल्स के ऊपर। और वो सारी चीजें हम अपने डिफरेंट जो है होम अप्लायंसेस के ऊपर, या मुख्तलिफ जो है हम इंडस्ट्री के अंदर ऐसे अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसमें हम ये चीजें इंस्टॉल करते हैं। उसमें सिंपल एग्जांपल अगर आप अपनी ले लें तो माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल ले लो। जैसे कि माइक्रोफोन, हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है, लैपटॉप में इस्तेमाल होता है, टैबलेट के अंदर यूज होते हैं। तो वो सारी चीजें,
वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है सीपीयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऑपरेशंस, कंट्रोल यूनिट के ऑपरेशंस, वो सारी चीज़ें आपकी बूलियन फंक्शंस के जरिए से पॉसिबल हैं। एक इंतहाई प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।